तो मेंसुरेशन का दूसरा लेक्चर अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। मैंने अभी मेंसुरेशन में आप लोग को ट्रायंगल के बारे में बताया है, तो अभी ट्रायंगल में ही कुछ ज़रूरी चीज़ है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने ये बताया, ये एक ट्रायंगल है ए बी और ये सी, इसमें ये हाइट दे रखा है और ये इसका बेस है। तो मैंने बताया था कि इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल, वो हाफ इंटू बी इंटू एच और जो भी मात्रक है उसका वर्ग होगा। ये इसका एरिया मैंने बताया था। हम यहाँ पर क्या बताएंगे आपको, हम यहाँ पर बताएंगे कि एक पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को x% बढ़ा दिया जाए तो उसके आधार को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ये एक क्वेश्चन है, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र आप लोग साथ में लिख लीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है x% बढ़ाया गया है। यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है कि कितना प्रतिशत कम करने की बात कर रहा है, कितना प्रतिशत कम करने की बात कर रहा है। तो सूत्र लिख लीजिए, कमी प्रतिशत बराबर, ध्यान से देखिए, ये x और जब नीचे का है ना, तो इस x को जो ऊपर आपने लिखा है 100 में ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 और बाहर लिख देंगे प्रतिशत। यही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में जो हाइट है इसको जो है 20% बढ़ाया, तो इसके बेस में ये बढ़ाया है, बढ़ाने का सिंबल ऊपर है, कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कुछ करना नहीं है, हम लोग को सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्या है, तो एरिया में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी भाई, एरिया में प्रतिशत कमी। सूत्र वही ध्यान रखिए, सूत्र क्या ध्यान रखना है, तो जो चूंकि यहाँ पर जो x दे रखा था ना, यहाँ पर देखिए जो x दे रखा था वो यहाँ पर 20% दे रखा है, यही हमारा x प्रतिशत है। तो फार्मूले में ये यहाँ हो जाएगा 20 अपान, मैंने बोला कि यहाँ पर कमी करने की बात कर रहा है, तो नीचे 100 में ये जो 20 ऊपर बढ़ाया गया था उसको यहाँ ऐड कर लेते हैं, इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 100, बाहर 100 हो जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/120 गुणे 100। इसको 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 6 जा 12 हो गया, और ये परसेंटेज हो गया, 2 3 6, 2 5 10 50, और 50 में 3 का भाग देंगे, यह जाएगा 16/2/3%, 16/2/3% की कमी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके का प्रश्न जब भी है इसका सलूशन हम लोग ऐसे ही करेंगे। अगर जो ये हो चुका है तो मैं पॉइंट नंबर 2 इसका मेंशन कर दूं, आप लोग साथ में मेरे लिखते चलिए ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। चलिए मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 मेंशन कर रहा हूँ। जैसे इसमें क्या है, यदि वही चीज़ है,
यदि किसी त्रिभुज के ऊंचाई को x प्रतिशत कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल को तो आधार को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सूत्र हम लोग यही लिखेंगे। सूत्र में थोड़ा सा संशोधन होगा। यहाँ पर पहले कम करने की बात कहा है और फिर बाद में जो है बढ़ाने की बात कर रहा है। तो जब यहाँ पर पूछेगा कि कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर बढ़ा प्रतिशत, या इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो इसको ऐसे लिखिए कमी प्रतिशत, इसको लिख लीजिए वृद्धि प्रतिशत। क्या लिखेंगे? वृद्धि प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा भाई? तो इसका भी फार्मूला x तो ऊपर ही रहता है, नीचे बस यहाँ ध्यान रखना है कि जब यहाँ बढ़ा देने की बात कहेगा तो 100 में से इस x को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट का मतलब घटा लेंगे। और अगर जो यहाँ पर कम करने की बात पूछता है उसके हिसाब से नीचे वैल्यू रखा जाए। अगर जो यहाँ पर कम करने की बात करता है तो इसको 100 में से 100 में x ऐड कर देते और बढ़ा, मतलब ये प्लस हो जाता है। अगर जो बढ़ाने की बात का है तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे। इस हिसाब से यहाँ जो x, ये हमारा सूत्र हो गया, एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन को ऐसे ही कह रहे हैं क्या कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज का ये बेस है, इसको जो हमने क्या किया तो 20% कम कर लिया, 20% कम कर लिया। तो ये क्या कह रहा है कि हाइट इसमें देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ऊंचाई या आधार दोनों में से कोई भी बढ़ाए या कोई भी घटाए इसे कोई असर नहीं पड़ता, फार्मूला यही लगता है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बेस जो है उसको 20% कम कर लिया गया, तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ये देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या होगा भाई, वही चीज यहाँ पर क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहा है और यहाँ पर कमी दे रखा है, तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये जो 20 लिख रखा है 20, और यहाँ पर बढ़ाने की बात किया है, इसका मतलब यहाँ पर 100 में से 20 को घटा लेना है और गुणे 100 कर देना है, बाहर प्रतिशत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका 20 बटन नीचे 80 और गुणे 100, ये बाहर प्रतिशत हो गया। ये काट दीजिए 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे 25 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 25% बढ़ा दिया जाए। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए? 25% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आइए मैं इसको साफ कर देता हूं। अगर जो आप लोग लिख चुके हों तो इसको भी साफ करके और मैं आगे बढ़ूं। आइए अब हम क्या करते हैं, तो मेंसुरेशन में हम लोग क्या करेंगे कि सर्किल मैंने बता दी, त्रिभुज मैंने बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, तो आप लोग को जो है चतुर्भुज के बारे में बताता हूँ। चतुर्भुज क्या होता है, तो चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है भाई, क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, मैंने बता ही दिया था। चतुर्भुज में भी जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है,
समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये इतने चतुर्भुज हैं। हम क्या करते हैं कि इसका अंग्रेजी भी आप लोग जान लीजिए साथ में, ये स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल होता है। समचतुर्भुज को रोम्बस बोला जाता है, रोम्बस हो गया। समलंब चतुर्भुज को जो है ट्रेपेजियम बोला जाता है। समांतर चतुर्भुज को जो है पैरेललोग्राम बोला जाता है। पैरेललोग्राम हो गया ये। अब क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम आयत पर फोकस करते हैं कि आयत क्या होता है। आयत जिसको जो है रेक्टेंगल बोला जाता है। आयत, इसके बारे में जानते हैं। ये इस तरीके की एक 2D की आकृति होती है जिसमें लंबाई दिया रहता है और ये इसका चौड़ाई दिया रहता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सब 90 डिग्री का होता है, ध्यान से देख लीजिए, सब 90 डिग्री का होता है। और आयत में सबसे बड़ी बात यह है कि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती हैं और समांतर होती हैं। बराबर माप की समांतर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग आयत कहते हैं। इसमें भी 2-3 पॉइंट है, जैसे कि इसका भी परिमाप हमको निकालना होगा। तो परिमाप का मतलब मैंने बताया था कि 2D का कोई भी चित्र हो, इसका मतलब होता है सभी भुजाओं के मापों का योग। सभी भुजाओं के मापों का योग, सभी भुजाओं के मापों का योग। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एक भुजा ये L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम्स B। तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा L प्लस B। यही हम लोग पढ़ते हैं फार्मूले में, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और जो भी मात्रक है मात्रक साथ में लिख लिया जाता है। ये इसका परिमाप हो गया। परिमाप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, पेरीमीटर बोलते हैं। परिमाप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। और इसको ये जो लिखा है इसको क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, the sum of the length of the sides, that is called perimeter of a rectangle। इस कंडीशन में कि सभी साइड्स को जोड़ा, L प्लस बी प्लस L प्लस बी मीन्स हो गया 2L प्लस 2B, 2 कॉमन लिया L प्लस बी, 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई, और जो मात्रक होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला इसमें होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं। एरिया का मतलब होता है L इंटू बी, और जो मात्रक है उसका वर्ग, जो मात्रक है उसका वर्ग। इस तरीके से हो जाता है। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। एक चीज़ यहाँ पर और समझने की ज़रूरत है कि ये आयत में ये वाली लेंथ अगर जो हम इसका नाम दे दिए होते ना तो ABC और ये D रहता है, यानी AC। आयत का विकर्ण, तीसरा पॉइंट क्या है, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है भाई, तो ये होता है, ये आयत का विकर्ण अगर जो हम लोग D मान लें, इसको D मान लें, तो इन दोनों का योग हो जाएगा। आयत का विकर्ण होगा √L² प्लस V², यानी D इजिकल टू √L² प्लस V²। ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये आयत का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये इतने चित्र हो गए, इतना मैंने बता दिया। इसको मैं साफ कर देता हूँ, क्वेश्चन इस पर कुछ कराता हूँ।
देखिए कैसा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एक खेत दे रखा है, खेत, और खेत में जो है ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई जो है 40 मीटर और इसकी जो है चौड़ाई जो है 30 मीटर है। तो क्या कह रहा है, इस खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करें तो क्या करेंगे भाई, कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात करने का तरीका, सॉल्यूशन। सबसे पहले परिमाप क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया 2 टाइम्स L प्लस V, तो 2 इंटू 40 या प्लस 30, 2 इंटू 40 70 और 7 दूना 14 140 और मीटर में है तो मीटर। ये इसका परिमाप पेरीमीटर हो गया। दूसरा चीज इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मीन्स 40 गुणे 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 3 12 और डबल 0, और मात्रक चूंकि मीटर है तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर का वर्ग। ये इसका एरिया आ गया, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन देखते हैं कि ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत, ये क्वेश्चन है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तथा यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तथा विकर्ण विकर्ण 10 मीटर का हो तो इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया अभी आप लोगों के लिए। ये 48 वर्ग मीटर का जो है इसका क्षेत्रफल है और इसका विकर्ण जो है वो 10 मीटर का दे रखा है। हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन देखिए हम एक आयत का चित्र बना लेते हैं ऐसे समझने के लिए। तो इसमें विकर्ण दे रखा है, ये दे रखा है 10 मीटर का, और इसका जो ओवरऑल एरिया है यानी ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो इस हिसाब से समझें तो क्षेत्रफल होता है क्या है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई या गुणे चौड़ाई ये कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। और हम जानते हैं कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण जो होता है, विकर्ण हमारे पास क्या होता है भाई, ये एक समीकरण हो गया एक तरीके से। विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण जो होता है वो d होता है और ये होता है √L² प्लस V²। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, d का वैल्यू दे रखा है 10 और ये हो जाएगा √L² प्लस V²। तो इसका हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो अगर जो वर्ग कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा L² प्लस V²। ये एक समीकरण हो गया था और दूसरा समीकरण ये हो गया। हमको क्या करना है, तो अब यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो कैसे वैल्यू निकलेगा भाई, तो चलिए ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया इसलिए कि इस तरीके का प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से बता दे रहा हूँ। आप समीकरण 1 से L का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48/B, और इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रख देंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये 100 बराबर 48 बाई
ये बढ़ता चला जा रहा है भाई, ये बड़ा हो जाएगा। इससे थोड़ा आसान तरीका हम बता दे रहे हैं आप लोग को कि आप लोग जो है इसको साफ करके यहाँ थोड़ा देख लें। एक फार्मूला लिख लीजिए L माइनस बी का, L माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये क्या होता है? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स LB। तो ये कितना हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताइए कितना है? ये 100 है। अब माइनस 2 टाइम्स LB का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 48। तो ये हो गया 100 और 2 8 माइनस 2 8 16, 2 चौको 8 1 9। तो ये L माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये बचेगा 4। तो L माइनस बी और ये हो जाएगा रूट में 4। तो L माइनस बी का वैल्यू आया 2, L माइनस बी का वैल्यू आया 2। पुनः क्या करिए, थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, फिर क्या करिए L प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर इसका करिएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स LB। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है भाई? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 है हमारे पास, प्लस 2 टाइम्स LB का मतलब हो गया, LB का मतलब है 48। तो ये 100 प्लस 48 का मतलब कितना हो जाएगा? 96। तो 96 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 196। ये हो गया L प्लस बी का होल स्क्वायर। तो L प्लस बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 196, रूट में 196। आगे का कैलकुलेशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो L प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा 14, क्योंकि रूट में 196 का वैल्यू 14 होता है, और L माइनस बी का वैल्यू हमारे पास है 4। हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 12 हो जाएगा। 12 हुआ 14 4 18। तो L का वैल्यू कितना आ गया? नहीं 4 4 8, ठीक है। L प्लस बी 196, ठीक है। ये कट जाएगा, 12 हुआ 4 4 8 हो गया, ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई? ये L इजकल टू 9 हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर जो L इजकल टू 9 है, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है, देखिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो B का जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर B का वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो ओहो 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 ओहो, ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है। ये सॉरी, ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ L माइनस बी का वैल्यू 2 आया है, तो ये 16 आएगा, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अभी सही है सर, अभी सही है, क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, थोड़ा देखने में गलती हो गई। तो L इजकल टू 8 आया। इसके बाद से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर B का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसमें रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये अभी आंसर सही निकला आपका कि जो है लेंथ इसकी 8 होगी, ब्रेथ इसकी 6 होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, लिखने में गलती हो गया था। चलती है, मैं इसको साफ करता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग इसको लिख लिए होंगे। ये प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक आयत है, इस आयत की लंबाई जो है, लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है। ऐसे समझिए क्या किया गया, तो इसके चारों ओर आने जाने के लिए एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। तो यहाँ भी कितना है? 2 मीटर है। पूछ क्या रहा है, जो ये रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम क्या करते हैं कि इसके सॉल्यूशन को करने से पहले ध्यान से देख लीजिए प्रश्न क्या है। कह रहा है एक आयताकार खेत है
जिसकी लंबाई जो है, या आयताकार कोई वस्तु है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और जो है चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें 2 सेंटीमीटर का एक पट्टी बना हुआ है। पूछ के रहा है कि ये जो 2 सेंटीमीटर का पट्टी बना हुआ है, चारों ओर बना हुआ है, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना है, इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना है। लगाने का तरीका देख लीजिए। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ऐसे देखिए क्या करते हैं। जैसे ये 8 सेंटीमीटर का था तो 2-2 सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर ये बढ़ गया और 2 सेंटीमीटर ये बढ़ गया। तो अभी टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, तो 8 2 10 10 2 12। तो हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें से ये छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा यही वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, ये एक आयताकार शेप ही बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल या जो भी पट्टी बचा है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, तो 8 सेंटीमीटर ये था, 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ा, 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ा, तो 8 2 10 10 2 12 और गुणे इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 सेंटीमीटर ये बढ़ा, 2 सेंटीमीटर ये बढ़ा, तो 6 ये पहले था, 2 6 2 8 हो गया और 8 2 10 हो गया। और इसमें से माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट कितना, तो ये पहले वाला जो क्षेत्रफल है 8 और गुणे इसकी चौड़ाई कितनी है 6, तो ये 12 धाम 120 और माइनस 8 छकी 48, तो टोटल कितना बच जाएगा भाई, 10 में से 8 गया 2 हो गया और यहाँ 11 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 11 में से 4 गया तो 7 7 7 4 11 हो जाएगा। और ये इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये क्षेत्रफल है किसका, इस पट्टी का, इस पट्टी का। फिर एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है, तो प्रश्न यही है, ध्यान से देखिएगा। ये इस तरीके से एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई जो है 20 मीटर की है। लंबाई 30 मीटर की है और चौड़ाई कितनी की है, 20 मीटर की है। कह क्या रहा है, तो इसमें जो है बीच में इस तरीके का एक रास्ता बन गया जिसमें इसकी भी लंबाई 2 मीटर है और इसकी भी लंबाई 2 मीटर है। पूछ क्या रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो बीच का पट्टी है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हम क्या करेंगे। तो देखिए ये जो बीच वाला शेप है ना इतना बड़ा, ये भी एक क्षेत्रफल है, ये बीच वाला एक शेप बनेगा, ये भी क्या है, एक आयत है, क्षेत्रफल तो ही है, आयत है, और ये भी क्या है, एक आयत है। तो हम क्या करते हैं, तो केवल रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भाई ये एक आयत है, आयत है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो जितनी लंबाई ये है, जैसे ये 30 मीटर की लंबाई है तो ये 30 मीटर की तो लंबाई है, बस चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा 30 गुणे 2। फिर देखिए इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल, ये लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी है, तो ये अगर जो ये 20 है तो ये भी 20 है, प्लस करके 20 इंटू प्लस करके 20 इंटू और कितना लिख दें, तो 20 के बाद ये चौड़ाई इसका 2 ही है तो 2 हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ माइनस करना है, माइनस ये करना है कि देखिए जैसे इसका क्षेत्रफल निकाला तो ये देखिए एक एरिया जो है ना 2 बार आ रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाला तो इसमें ये शामिल है, इसी क्षेत्रफल में ये एरिया शामिल है। फिर इसका भी क्षेत्रफल निकालें तो इसी क्षेत्रफल में ये वाला एरिया फिर शामिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला एरिया 2 टाइम्स हो गया है। तो क्या करेंगे, एक बार वाला का एरिया घटा लेंगे, तो ये लेंथ कितना है 2 मीटर है और ये लेंथ कितना है 2 मीटर है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2। तो इस तरीके से 30 दूना 60 और प्लस 20 दूना 40 और माइनस 4, ये हो जाएगा 100 और माइनस 4, यानी टोटल हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर जो रास्ते का क्षेत्रफल कुछ भी आता है, इस तरीके का कुछ भी कैलकुलेशन होता है, तो अपने हिसाब से अपना बुद्धि लगाइएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं।
आइए देखते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम आयत में ही कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग मेंशन कर लें। ये पॉइंट्स कैसे होते हैं? तो ये पॉइंट्स इस तरीके से होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आयत दे रखा है और ये आयत की लंबाई है और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो फिर क्या कह रहा है पॉइंट फर्स्ट, देखिए क्या कहता है पॉइंट फर्स्ट, क्या कह रहा है पॉइंट फर्स्ट में कि यदि लेंथ को जो है x% बढ़ा दिया जाए और इसके ब्रीथ को जो है y% बढ़ा दिया जाए, इन दोनों का मतलब बढ़ा दिया जाए, ऊपर सिंबल दिखा रहा है मतलब बढ़ा दिया जाए, तो वही चीज़, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? इसको क्या करना है भाई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? सॉल्यूशन देख लीजिए या इसका सूत्र आप लोग मेंशन कर लें। सूत्र क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी भाई, वही फार्मूला x + y + xy अपान 100%, x + y + xy अपान 100%, ये फार्मूला है इसका, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये एक आयत है जिसकी ये लेंथ है और ये इसकी ब्रीथ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेंथ को जो है 20% बढ़ाया गया और ब्रीथ को जो है 25% बढ़ाया गया, तो एरिया में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी? एरिया में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी भाई, यही फार्मूला लगा लीजिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे 20 और आगे 25 प्लस 20 गुणे 25 बटा कितना हो जाएगा 100, प्रतिशत बाहर हो जाएगा, तो 20 × 5 = 100 और 50 × 25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20 + 25 45 प्लस 5%, टोटल कितना हो जाएगा 50%। ये 50% की वृद्धि हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ और पॉइंट्स बताते हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा स्याही खत्म हो गया है पेन का। चलिए आइए आगे शुरू करता हूँ। यही पॉइंट देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, यह क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट नंबर 2 आप लोग मेंशन कर लीजिए इसको। पॉइंट नंबर 2, यदि लंबाई को जो है x% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को जो है y% घटा दिया जाए, ये वृद्धि हो रही है और ये क्या है भाई, ये जो है कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा? देखिए कुछ करना नहीं है, सॉल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे, इसका भी सूत्र है, सूत्र आप लोग वही लिखिए। क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x - y - xy अपान 100%। ये ध्यान रखिएगा, यदि पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, वृद्धि, यदि निगेटिव, इफ लिख लीजिए निगेटिव, इसका मतलब कमी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर जो आप लोग ये लिख चुके हों तो मैं इसको साफ कर दूं। देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या क्वेश्चन है कि
एक आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई को क्या कर दिया, तो 20% बढ़ा दिया और चौड़ाई को क्या कर दिया, तो 25% कम कर दिया। ये वृद्धि हुई और बाद में क्या हो गई भाई, तो कमी हो गई। अब क्या कर रहा है, तो एरिया में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए। जो बढ़ा है वो प्लस होता है, जो कम हुआ है वो माइनस और फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है। 20 × 25/100%। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा, ये बच जाएगा -5, इसको काट लेते हैं, 20 × 25 100 और 50 25, तो यहाँ -5 -5 टोटल हो जाएगा -10%। प्रतिशत यहाँ लिखना ना भूलिएगा। तो -10%, माइनस क्या बता रहा है, अर्थात 10% की कमी हो जाएगी, 10% की कमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर ऐसा हो कि ये क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया हो और चौड़ाई को 20% कम किया गया हो, ये वृद्धि हुई है और ये क्या है, कमी है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। क्यों लिख रहा हूँ ये दोनों चीज़, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ओवरऑल क्या हुआ है। जैसे ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एल, जो प्लस है वो, जो वृद्धि है वो प्लस और जो कमी है वो माइनस, और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाता है। बेटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, प्रतिशत हो गया। तो इस हिसाब से ये क्या बचेगा, यहाँ पर 5 माइनस 25 चौको 100 और 4 5 20, तो प्लस का 5 माइनस का 5%, टोटल कितना हो गया, 0%। अर्थात न तो वृद्धि और न ही कमी, अर्थात न तो वृद्धि और न ही कमी। अच्छा चलिए, ये हो गया। एक चीज़ और, अगर जो ये लिख चुके हो तो इसको साफ कर दें। अच्छा, ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी एक पॉइंट है कि ये पॉइंट है, यदि किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ाया गया और चौड़ाई को x% घटाया गया, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल में हमेशा ही प्रतिशत कमी होता है। ये याद रखिएगा। कैसे, अगर जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता, प्रतिशत कमी ही इसमें आप लोग लिखिएगा। ये होता ही ऐसे है, क्योंकि देख लीजिए ऐसे ही, ये जो बढ़ा है वो प्लस हो गया, जो बढ़ा है वो प्लस हो गया, जो घटा है वो माइनस हो गया, फिर जो बढ़ा प्लस और जो घटा माइनस के कारण ये माइनस, अब बटा क्या हो गया 100 बाहर प्रतिशत, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला जुला हो जाएगा -x² और ये जो माइनस सिंबल है ये क्या इंडिकेट करता है भाई, कि कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी
हो रही है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट एक और है, इसको अगर जो पॉइंट 3 मेंशन करते हैं तो ये पॉइंट 4 मेंशन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि क्या कहा जाए, यदि कहा जाए कि लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो क्या करना है हम लोग को, अपरिवर्तित रखने की बात कर रहा है तो वही सूत्र याद करिए कि यहाँ पर पहले क्या लिखा है, ये कम करने की बात कर रहा है और यहाँ पर बढ़ाया है तो वही फार्मूला कमी प्रतिशत बराबर x अपान, चूँकि यहाँ कम करने की बात कहा है तो इसमें 100 में x को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अब बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ये आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। करना क्या है, सॉल्यूशन में वही चीज क्या भाई, यहाँ क्या कह रहा है, चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करने की बात कर रहा है और यहाँ पर क्या किया है, बढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में कमी प्रतिशत, कितना कमी प्रतिशत करना होगा, तो मैंने बताया था ऊपर 25 लिख देना और नीचे कमी प्रतिशत में क्या करेंगे भाई, तो ये 100 प्लस 25 ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे।